नमस्कार भाई, आप सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रोशन कुमार, रोशन IAS एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सबके लिए YouTube पे स्टैटिक जीके सीरीज बैच 1 की आज से शुरुआत करने जा रहा हूं। स्टैटिक जीके की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका जो डाटा है वो फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। और किसी भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का हो गया, SSC का हो गया, यहाँ तक कि आपके स्टेट PCS के भी एग्जामिनेशंस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सर, जब इसकी इतनी बड़ी भूमिका होती है तो हम लोग इसको क्यों छोड़े? जब हमारे एग्ज़ाम का पार्ट है तो हमने इसीलिए पहले इस पोर्शन को उठाया, ताकि ये तो फिक्स डाटा होता है। मैं धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज कराते चलूँगा और आप इस चीज़ों को समझते चलेंगे। हो सके तो आप इन सब चीज़ों का प्रॉपर नोट्स बना के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि जब भी कोई टॉपिक्स मैं कराऊँगा तो आप उसको मेरे को याद दिला देंगे कमेंट के थ्रू, या फिर मेरे को किसी और थ्रू याद दिला देंगे, ताकि मैं उस टॉपिक को कराते हुए चलूँगा। और जहाँ मेरे को लगेगा कि नहीं, ये टॉपिक समझाने की ज़रूरत है, अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ को आपको मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो सर, जब ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारे किसी भी इम्पोर्टेंस या एग्ज़ाम्स के लिए जब इतना इम्पोर्टेंस होता है, तो हम देख लेते हैं कि स्टैटिक जीके एक्चुअली होता क्या है। स्टैटिक जीके पढ़ाने से पहले या बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जीके क्या होता है, GS क्या होता है, करंट अफेयर्स क्या होती है, और ये स्टैटिक जीके क्या होती है। तो सर, मैं बता दूं आप सबको कि स्टैटिक जीके एक तरह से देखा जाए तो आपको जीके का ही एक छोटा सा पोर्शन होता है। अब ये जीके क्या है, GS क्या है, इन सब चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं अभी रिसेंटली, ताकि जिस सब्जेक्ट को प्रॉपर हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ने को तो सर बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, उनसे कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछ लो तो उन सब्जेक्ट के बारे में उसको पता ही नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जीके की सर, तो जीके क्या होता है? तो जीके जनरली नेम से ही पता चलता है कि जनरल स्टडीज़ होता है सर। जनरली जीके जनरल नॉलेज कहा जाता है उसको, सॉरी मैं स्टडीज़ बोल दिया था। तो नाम से ही पता चलता है कि सामान्य ज्ञान को ही हम जीके कहा जाता है। सामान्य ज्ञान सर होता है कि अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग एंड एनी फील्ड। सर, ये अबाउट एनीथिंग एंड एनी फील्ड का मतलब क्या हुआ? कि सर किसी भी एनी फील्ड का मतलब हो जाता है सर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। इसको आप लोग जीके की तरह मतलब डिफाइन कर सकते हो उसको। तो सर, ये तो हमारा जीके का पोर्शन हो गया। अब सर एक हो जाता है GS बोले तो जनरल स्टडीज़ क्या होती है सर? तो जनरल स्टडीज़ जनरली इसको हम बोलेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, यानी कि और कॉन्सेप्चुअली और वाइड स्टडी, इसको वही हमारा GS का पोर्शन हो जाता है। अगर इसको हिंदी में हम अगर बोलना चाहें तो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को विस्तृत अध्ययन ही हमारा जनरल स्टडीज़ कहलाता है। अब सर, ये जीके में क्या क्या होता है? तो बोर्ड पे तो स्पेस नहीं है, इसी वजह से मैं समझा देता हूँ आपको, समझ लीजिए। इससे ये भी होगा कि वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा। तो सर, जीके में एक तो आपका करेंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाता है और एक आ जाता है स्टैटिक्स का पोर्शन। करेंट अफेयर्स क्या होता है मोस्टली आप सब लोग को पता ही होगा। जनरली करेंट अफेयर में हम लोग रिसेंटली घटने वाली घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। और स्टैटिक्स जीके क्या होता है सर? तो स्टैटिक्स जीके का डाटा कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। अगर स्टैटिक्स जीके को हम हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसको परंपरागत अध्ययन भी कहा जा सकता है। तो आज के इस स्टैटिक्स जीके की सीरीज़ 1 में हम लोग स्टैटिक्स जीके में जनरली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सिलेबस मैंने यहाँ पे नोट करी है, वो मैं एक एक करके थोड़ा सा इंट्रो के वे में समझाता हूँ। और उसके बाद हम लोग जैसे ये पहला टॉपिक हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको हम लोग विश्व विरासत स्थल कहते हैं। पहला टॉपिक हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, कैसे बना, इसको परमिशन कौन देता है, अगर किसी भी कंट्री के संदर्भ में लेके चले उसको तो उस कंट्री में कितनी साइट्स है,
और कोई भी ऐसा कोई स्थल है जिसको अगर हमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस समिति के तहत बनाया गया, किस डेट को इसका सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बार कहाँ मनाया गया, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के इस सिलेबस के पार्ट को। तो सर पहला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको हम लोग विश्व विरासत स्थल कहते हैं, इसमें जनरली हम लोग यही पढ़ेंगे। जैसे अभी के रिसेंटली की करंट की ही न्यूज़ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की 2 ऐसी स्मारक है, 2 ऐसे प्लेसेस है जिसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब वो 2 साइट्स क्या है, आप लोगों को अगर पता हो तो वो कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। दूसरा क्या हो जाता है सर, दूसरा हमारा देख लेंगे, दूसरा टॉपिक टूरिस्ट स्पॉट देख लेंगे सर, जिसमें पर्यटन स्थल होते हैं। जैसे बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब। थर्ड टॉपिक क्या देख लेंगे सर, हम मेजरमेंट देख लेंगे। जैसे प्रमुख स्मारक हो गया, बहुत सारे इंडिया में स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, वो सब जितनी भी, जैसे मुग़ल बादशाहों ने बहुत सारी स्मारकें बना के गई हैं। तो जब हम लोग ये टॉपिक देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ होगी जिसको हम डिटेल में प्रॉपर देखते हुए एनालाइज करते हुए चलेंगे। फिर सर आ जाता है स्पोर्ट्स का पोर्शन। अब सर ये स्पोर्ट्स में क्या क्या हम लोग देखेंगे। स्पोर्ट्स में जैसे मेजर स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया। आजकल देखते होंगे कि टेनिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डूरंट कप हो गया, एशिया कप हो गया, बहुत सारी ऐसी कप वगैरह जो होती है। जैसे अगर क्रिकेट की ही बात करूँ तो क्रिकेट की ग्राउंड कैसी होगी, पैरेलल होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, कितने प्लेयर होंगे, क्या होता है, वो सब जब हम स्पोर्ट्स का सेक्शन करेंगे तो उन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसी तरह आपका अवार्ड का सेक्शन हो जाएगा। अवार्ड में भी आप लोगों को पता ही होगा पुरस्कार, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब सारे जितने अवार्ड हो हम लोग उसमें देखेंगे। अब सर हम देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विश्व लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यूएनओ, जो कि बहुत बड़ी संस्था है। अब यूएनओ क्या है, यूएनओ क्यों बना, कब बना, इसका मेन मोटिव क्या है, इसमें टोटल कितनी बॉडीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में देखेंगे। अभी मैं थोड़ी थोड़ी करके हर एक टॉपिक का हाईलाइट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये टॉपिक जनरली होता क्या है। बाकी जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ करके हम लोग समझते चले जाएंगे। इसी तरह से सर बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर थे। प्राचीन काल में भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। करंट सिनेरियो में भी देखेंगे तो बहुत सारी पुस्तक लिखी जा चुकी है जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग ये पुस्तक और लेखक देख लेंगे। फिर सर एक नेशनल पार्क्स हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही पोर्शन हो जाता है इसका। तो जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं वो हम लोग विथ मैप के साथ देखेंगे ताकि आपके दिमाग में एक ड्रॉ हो जाए, मतलब वो मैप, और वो आप जल्दी भूल नहीं सके। अब इसी तरह सर देख लेंगे, इसी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट का सेक्शन देख लेंगे सर, इसमें वर्ल्ड लेवल में भी और इंडिया लेवल में भी देख लेंगे। एक और टॉपिक देख लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेजर रिवर डैम्स एंड लेक देख लेंगे सर। भारत की एवं विश्व की प्रमुख नदियाँ देख लेंगे। अभी तक मैंने जितनी टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं ये टॉपिक जनरली करंट से रिलेट करती है। करंट अफेयर को कोरिलेट करके इसमें डाटा आते रहते हैं जो चेंजेस हो जाते हैं। मे भी जैसे अभी मैंने बताया कि विश्व विरासत स्थल में अभी टोटल 40 साइट्स हैं। मे भी 1-2 अगर इधर उधर हुआ होगा तो मैंने साइट चेक नहीं करी थी। अगर आप लोग को एक्यूरेट डाटा पता होगा तो कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। अब सर जैसे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी कुछ करंट का पार्ट्स होता है। जैसे कि अगर हम देखें इंडियन पॉलिटी के हिसाब से देखें तो जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ये सब जो पहली बार बने थे उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और रिसेंटली जो हो रही करंट को भी रिलेट करके हम लोग लेके चलते हुए आगे चलेंगे। रिदम वे में पढ़ने का कोशिश करेंगे, एकदम मज़ा लेके ही पढ़ेंगे। तो आप लोग घबराइएगा मत, ये पहला वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा सा हमारे लग रहा होगा, बट उसका फिक्र मत करें, वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगी। इसी में देखेंगे सर तो हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन पे देखें तो जैसे ये मंदिर व मकबरा देख लेंगे, टेम्पल एंड टॉम देख लेंगे, प्रमुख
नृत्य देख लेंगे, डांस फॉर्म, जो कि इससे भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स के पोर्शन से देखेंगे तो कैपिटल एंड करेंसी देख लेंगे, फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे। इसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF होती है, इंडिया के कुछ मेजर बैंक्स हैं जो बड़ी बड़ी बैंक है, RBI हो गई, SBI हो गई, इन सारे बैंक्स को हम लोग इसी में देखेंगे। ये टोटल हो गया आपका करंट का मेन टॉपिक्स। अब इसी से कुछ कुछ कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन वगैरह मिल जाता है, जैसे GI टैग हो गया, जनजाति हो गया। जनजाति को भी हम लोग दो वे में देखेंगे, एक वर्ल्ड लेवल पे और एक इंडिया लेवल पे देखेंगे। एक ये पोर्शन आपका कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाता है, जैसे प्रमुख घास के मैदान, ये भी हम लोग दो वे में देखेंगे। एक तो वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, एक विश्व लेवल पे देखेंगे, और एक भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और आपका लास्ट टॉपिक जो हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट हो जाएंगे। बाकी इसमें और भी कोई टॉपिक लग रहा है कि आपको जो मिस है वो आप हमको कमेंट के जरिए बताएंगे, तो मैं वो टॉपिक भी करवा दूंगा। बाकी एक एक टॉपिक जो है वो सीक्वेंस वे में ही चलती रहेंगी। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए और प्रॉपर नोट्स के साथ ही लेके चलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।